Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to our virtual class of OC. Today we are going to start with chapter 3 Business Services 2. In your last chapter 2 Business Services 1 you must have studied about warehousing, insurance and postal services, and in this chapter we are going to study about banking. In detail we are going to study about banking functions and other services which are provided by the bank. Now, first of all, we are going to study some of the history about the bank. The first bank of the world was started in Genoa in year 1407. Okay, and this word bank is derived from the Italian word banco. Olden days में क्या होता था कि रोमन एम्पायर में लॉन्ग बेंच लगा के मनी लेंडर्स बैठते थे. Okay, they used to give the money, and from that time this banking system is going on. Now, the meaning of bank. Okay, according to Reserve Bank of India, bank is an institute which collect deposit. बैंक क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमारा डिपॉजिट लेती है. क्यों लेती है? इन ऑर्डर टू लैंड देम, वो ताकि दूसरे लोगों को लैंड कर सके, उन्हें दे सके जिनको इसकी नीड है, विद अ कंडीशन टू रिटर्न इट. ये कंडीशन होती है कि जब भी बैंक डिमांड करेगी या प्री डिटरमाइंड पीरियड होगा उनका, वो बैंक को पैसे वापस करेंगे. और वेन एवर इट इज डिमांडेड, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और जब हम डिमांड करेंगे तो बैंक विल रिटर्न अस. इन सिंपल सेंस यू कैन से इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग. ओके, जो इंस्टीट्यूट हमें सारे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इज नोन एज एन बैंक. Now students, today we are going to study in detail about the main functions of banking. Banking के main functions क्या होते हैं? First is to accept and collect deposits. Second, to lend money. Next is to invest money. And fourth, to do interbanking transactions. Now each this function I am going to explain you in detail. First is to accept or collect deposits. Okay, बैंक का मेन फंक्शन ये है. ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द बैंक. तुम लोग फैमिलियर हो गए, बैंक में कई बार पैसे डिपॉजिट भी करने गए होंगे. ओके, तो बैंक का ये एक मेन फंक्शन है बराबर कि जो भी पैसे होते हैं हमारे पास सरप्लस, ओके, हमारे पास होते हैं, हम जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक वो हमसे पैसे एक्सेप्ट करता है. बैंक कैसे एक्सेप्ट करता है? हाउ द बैंक इज एक्सेप्टिंग दिस मनी? मेनली थ्रू 4 अकाउंट्स: सेविंग्स, करंट, रिकरिंग एंड फिक्स्ड. नाउ सेविंग अकाउंट्स. ओके, सेविंग अकाउंट्स क्या होता है? वर्ड इटसेल्फ सेविंग हमें बताता है कि जो हमारे पास छोटे मोटे सेविंग होते हैं लोगों के पास, वो जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं. ओके, इट्स अ सिंपल, इसमें थोड़ा बहुत उनको इंटरेस्ट मिलता है. सेकेंड इज करंट अकाउंट. करंट अकाउंट किसके लिए होता है? इट इज मोस्टली फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ओके, बिजनेसमैन जो है वो इसमें अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई लिमिट नहीं होती है जितने उनको ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. बिजनेस जो करते हैं उनके कई बार पैसे आते हैं, बाहर से जाते हैं, वो डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं. सो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन दिस करंट अकाउंट, एंड फॉर दिस दे आर नॉट पेड एनी इंटरेस्ट. करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. इनफैक्ट बैंक उनसे कुछ चार्जेस लेती है. ओके, एज द बैंक इज प्रोवाइडिंग देम दिस फैसिलिटी, वो उनको इतनी सारी फैसिलिटी देती है ट्रांजेक्शन से, सो इट इज चार्जिंग सम ऑफ देम. नाउ रिकरिंग अकाउंट. थर्ड इज रिकरिंग अकाउंट. नाउ रिकरिंग अकाउंट इटसेल्फ एज रिकरिंग अकाउंट क्या होता है? ओके, रिकरिंग मीन्स जो बार बार रिकर होता है. इस अकाउंट में क्या होता है? एक फिक्स टाइम पे हमें एक फिक्स अमाउंट जो हमने पहले से तय की है, हमने जो डिसाइड किए बैंक के साथ, वो हमें पे करनी होती है. अदरवाइज हम पे चार्जेस लगते हैं. सपोज मंथली है, हमने मंथली 1000 डिसाइड किया, तो एवरी मंथ वी हैव टू पे ऑन पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम. अदरवाइज वी आर सम फाइन इज चार्ज. एंड जो फिक्स पीरियड होता है, सपोज हमने 5 years डिसाइड किया, तो आफ्टर 5 years हमने जो वो पैसे डिपॉजिट किए हैं वो हमें कुछ इंटरेस्ट के साथ हमें रिटर्न मिलते हैं. सो दिस इज रिकरिंग अकाउंट. नेक्स्ट इज
फिक्स टर्म अकाउंट. फिक्स टर्म अकाउंट यानी यू कैन से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आपके पास एक लमसम अमाउंट है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, व्हाटसोएवर. सो वो आप एक साथ जाके फिक्स रख सकते हो अपने अकाउंट में. फिक्स टर्म अकाउंट 1 ईयर के लिए भी होता है. इट्स ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर. जो टाइम पीरियड आपको रखना हो 1 कीप योर अमाउंट ओवर देयर. ओके, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है. जो फिक्स टर्म अकाउंट होता है ना, उस पर सेविंग अकाउंट से हमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. और इन बिटवीन यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी. आप बीच में वो पैसे नहीं निकाल सकते. अगर आपको निकालने भी हो तो देर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन. यू आर पेड लेस इंटरेस्ट. जो पहले से डिसाइड होता है उससे लेस इंटरेस्ट मिलता है. ओके, जनरली जो रिटायर होते हैं बराबर, उनके पास काफ़ी सारा अमाउंट होता है या क्या, सो दे आर कीपिंग इट फॉर फिक्स्ड टर्म. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज ऑफ टू लैंड मनी. ओके, फर्स्ट फंक्शन में हमने देखा था बैंक इज एक्सेप्टिंग द मनी. तो बैंक ये एक्सेप्ट करके मनी कहाँ करेगा? ओके, अपने लॉकर्स में या उसमें तो नहीं रखेगा ना. सो बैंक हैज़ टू लैंड दिस मनी. लोगों को देना होता है. ओके, तो बैंक उनको नीडी जो लोग होते हैं उनको कुछ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना बैंक हमें जो डिपॉजिट लेती है लोगों से उनको जो इंटरेस्ट देती है, और जब वो लैंड करती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है. और जो ये डिफरेंस होता है ना, तो डैट उसमें बैंक को प्रॉफिट होता है. नाउ बैंक हाउ दिस बैंक इज लैंडिंग द मनी. बैंक कैसे मनी देती है? ओके, वन इज थ्रू लोन. बैंक अलग अलग तरह के लोन देती है. कैसे लोन? यू मस्ट बी नोइंग नाउअडेज, तो इट्स वेरी कॉमन. ओके, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशनल लोन. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन. कोई भी तुमको व्हीकल लेना, व्हाट्सोएवर, different types of loans are provided by bank. Next is overdraft and cash credit. What do you mean by this overdraft? Overdraft क्या होता है? If you are having an account in the bank, okay, और जितना मेरा बैंक बैलेंस है, अगर मुझे उससे ज़्यादा विड्रॉ करना है, suppose I am having 1 lakh in my bank, but I have to withdraw more than 1 lakh. Okay, so bank will give me this facility and that facility is known as an overdraft. मेरा जो बैलेंस है अगर मैं उससे ज़्यादा विड्रॉ कर रही हूँ तो डेट फैसिलिटी इज नोन एज ओवरड्राफ्ट. नाउ कैश क्रेडिट. अगर कुछ टाइम के लिए पैसे हम निकाल रहे हैं फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड, डेट इज नोन एज एन ओवरड्राफ्ट एंड दैट टाइम पीरियड इज लॉन्गर, सो डेट फैसिलिटी इज नोन एज एन कैश क्रेडिट. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज टू इन्वेस्ट. ओके, बैंक कई बार ऐसा होता है कि वो हमें लैंड तो करती है लोन वगैरह से, लेकिन तो भी अगर बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है तो बैंक हैज़ टू इन्वेस्ट इट समवेयर. वो पैसे उनको इन्वेस्ट करने होते हैं एक सिक्योर प्लेस पे विथ प्रॉपर कैलकुलेशन, बराबर, कि ताकि उनको बेनिफिट हो. गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बराबर, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ होते हैं, उसमें बैंक इन्वेस्ट कर सकती है. यहाँ कोई भी ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, उनके शेयर्स परचेज कर लेते हैं, बराबर. तो इस तरह कंपनी अपना जो पैसा उनके पास सरप्लस है वो इन्वेस्ट करते रहते हैं. और कुछ परसेंटेज जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया है उसमें से कुछ परसेंटेज जो होता है टोटल डिपॉजिट का, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एज पर द RBI रूल्स उन्हें डिपॉजिट करना होता है. ओके, सो इन दिस वे बैंकिंग आर इन्वेस्टिंग देयर मनी. आवर नेक्स्ट फंक्शन इज टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस. ओके, समटाइम्स क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बैंक को शॉर्टेज होती है फंड्स की. ओके, सपोज कोई ऐसा दिन आया कि बैंक में इन बैंक डिपॉजिट्स इतने नहीं हुए लेकिन विड्रॉवल इज मोर, काफ़ी सारे विड्रॉज हो रहे हैं, तो बैंक को शॉर्टेज हो जाती है फंड की. तो फ्रॉम वेयर इट विल अर्न, वो लोगों को ऐसे तो नहीं पता बोल सकते ना कि वी डोंट हैव मनी, सो दे आर फॉर दैट टाइम पीरियड दे विल आस्क सम अदर बैंक. ओके, वो किसी और बैंक से अमाउंट डिमांड करेंगे. सो जो ये एक बैंक दूसरे बैंक से अमाउंट डिमांड कर रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज नॉन एज एन कॉल मनी. And these transactions are known as interbanking transactions. Okay, understood? If any bank faces the shortage of money or funds during a time, so it asks or demands from other bank. Okay, this is known as an interbanking transactions, and amount which it demand is known as an call money. और इस कॉल मनी में उस बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होता है. ओके, जो बैंक से वो पैसे ले रहे हैं तो उस पर कुछ चार्जेस, कुछ इंटरेस्ट भी होता है, एंड दैट इज नोन एज एन कॉल मनी रेट. ओके, जो इंटरेस्ट होता है दैट इज नोन एज एन कॉल मनी रेट. स्टूडेंट्स, नाउ टुडे यू हैव स्टडीड दिस मेन फंक्शंस ऑफ बैंकिंग. In our next lecture we are going to study subsidiary functions.
ओके आजकल बैंकिंग बहुत वाइड हो गया है, सो देर आर मैनी फंक्शंस. ये जो मेन 4 फंक्शंस थे, नाउ along with that there are many subsidiary functions. In our next lecture we are going to study that, and your today's homework is that you will write in your classwork this definition of banking and the main functions of banking which I have taught you today. Okay, thank you, have a nice day.